बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि हज़ारों लोग सिर्फ़ एक गलत फ़हमी की वजह से अपनी पसंदीदा खुराक छोड़ देते हैं तो क्या आप सब लोग यकीन करेंगे? मेरी क्लिनिक पर हर रोज़ ऐसे मरीज़ आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब 5 साल हो गए हैं चावल नहीं खाए, 4 साल हो गए हैं चावल नहीं खाए। डॉक्टर साहब हमें ब्लड प्रेशर है, हमने चावल इसलिए नहीं खाए क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, कहीं हम दिल के मरीज़ हैं हमें चावल मना है। हम डॉक्टर साहब मैदे के मरीज़ हैं तो चावल तो हमें रास नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब हम तो शुगर के मरीज़ हैं और शुगर के मरीज़ों में तो आपको पता है चावल बिल्कुल मना होते हैं, इसलिए हमें 5 से 7 साल हो गए हैं चावलों को हाथ नहीं लगाया। ये सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि चावल उनके लिए ज़हर हैं। क्या चावल आपकी सेहत के लिए वाकई ज़हर हैं या असल मुजरिम कोई और है? आज की वीडियो दोस्तों आपकी ज़िंदगी की शायद एक अहम वीडियो हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आखिर तक आप सब लोगों को बताऊंगा कि कौन से मरीज़ चावल खा सकते हैं, अगर आप चावल खा सकते हैं तो कितनी मिकदार में खा सकते हैं, किस किस्म के चावल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कौन सी ऐसी गलती है जो 90% मरीज़ करते हैं और इल्ज़ाम चावलों पे देते हैं। इसलिए वीडियो आखिर तक देखें, तो आखिर तक देखने के बाद आज के बाद शायद आप चावलों को उस नज़र से ना देखें जिस नज़र से आज आप देखते हैं। चंद महीने पहले एक 60 साला बुज़ुर्ग मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे 4 से 5 साल हो गए होंगे तकरीबन मैंने चावल छोड़े हुए। तो मैंने हैरानगी से पूछा कि 4-5 साल आपने चावल को हाथ भी नहीं लगाया? तो वो कहते नहीं डॉक्टर साहब हाथ भी नहीं लगाया मैंने कहा क्या वजह बनी? वो कहते हैं कि मुझे शुगर भी है डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर भी है मुझे, मैं दिल का मरीज़ भी हूँ। तो मैंने इसलिए चावलों को हाथ नहीं लगाया क्योंकि शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ों में तो चावल ज़हर होते हैं। जब मैंने उनसे उनकी खुराक के बारे में पूछा कि आप खाते क्या हैं, तो वो नाश्ते में मीठी चाय के साथ बिस्किट ले रहे थे, रोटियां दिन में 3-3 4-4 ले रहे थे, सुबह 1 रोटी, दोपहर को 2 रोटियां, रात को 2 रोटियां। मीठी खजूरें भी इस्तेमाल कर रहे थे जो सऊदी अरब से आई थी। वर्जिश ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी और सलाद का बिल्कुल कोई हिस्सा शामिल ही नहीं था ग़िज़ा के अंदर। मैंने उनको मुस्कुराकर जवाब दिया कि मसला चावल नहीं, मसला हमारी आदतें हैं, और यही बात आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, चावल दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी की बुनियादी ग़िज़ा है और लोगों को इस कदर महबूब होते हैं चावल कि वो इसको किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना चाहते। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपके जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये ख़ुद ना तो ज़हर हैं और ना दवा है। असल फ़र्क बनता है इसकी मिकदार, इसके पकाने का तरीका, इसकी किस्म और इसको किस चीज़ के साथ खाया जा रहा है। यानी चावल नहीं, आपकी प्लेट ये फ़ैसला करती है कि ये नुकसान होने जा रहा है आपको इसका या फ़ायदा होने जा रहा है, और इसको किस चीज़ के साथ खाया जा रहा है। क्या शुगर के मरीज़ भी चावल खा सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, खा सकते हैं। शुगर के मरीज़ चावल खाएं, लेकिन तरीके के साथ। अगर आप एक सफ़ेद चावलों की भरी हुई प्लेट खाते हैं और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो आपकी शुगर आसमान को छूने लगेगी। लेकिन अगर आप चावल इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ कोई प्रोटीन नहीं इस्तेमाल करते और ना ही कोई सलाद इस्तेमाल करते हैं, तो चावल खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप आधा कप चावल या 1 कप चावल इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ चिकन इस्तेमाल करते हैं, मछली इस्तेमाल करते हैं, दाल इस्तेमाल करते हैं और सलाद इस्तेमाल करते हैं, और खाना खाने के घंटे 2 घंटे के बाद चहलकदमी और वर्जिश करते हैं, तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोस्तों, चावलों से सबसे ज़्यादा खौफ दिल के मरीज़ों को होता है। दिल के मरीज़ चावलों को हाथ नहीं लगा रहे होते। वो सबसे पहले जो चीज़ तर्क करते हैं घर आने के बाद वो चावल होते हैं। वो समझते हैं कि चावल उनके लिए ज़हर हैं शायद, हालांकि उनके लिए जो चीज़ ज़हर है वो ऑयली चीज़ें हैं, उनके लिए जो चीज़ ज़हर है वो सिगरेट है, उनके लिए जो चीज़ ज़हर है वो हाई ब्लड प्रेशर है, वो हाई शुगर है, वो मोटापा है और वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। चावल दिल के मरीज़ हल्की फुल्की मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो प्रोटीन के साथ, सलाद के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है।
کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ مرچ مسالہ ہلکا رکھیں اور نمک ہلکی استعمال کریں۔ اکثر دل کے مریض نفسیاتی طور پر چاولوں سے اس قدر اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ اگر 2-4 چمچ گھر والوں کی فورس کرنے پہ لے بھی لیں تو وہ یہ پریٹینڈ کرنے لگ جاتے ہیں شاید کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، تو ان کے پریٹینڈ کرنے سے ہی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ان کا، نہ کہ چاول کھانے سے ہائی ہوتا ہے۔ چاولوں کا آپ کے بلڈ پریشر کے اوپر بہت زیادہ کوئی اثرات نہیں ہے اگر آپ اس کو مناسب مقدار میں رکھ کر کھاتے ہیں، 1 کپ، آدھا کپ، دال کے ساتھ، سبزی کے ساتھ، مچھلی کے ساتھ یا سلاد کے ساتھ۔ دوستو، بلڈ پریشر کا تعلق زیادہ تر نمک والی چیزوں سے ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ چاول بنا رہے ہیں گھر پہ تو اس میں نمک نہ ڈالیں، اس کے ساتھ اچار نہ استعمال کریں، اس کے ساتھ وہ رائتہ نہ استعمال کریں جس کے اندر آپ نے نمک ڈالا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی نمکین بہت زیادہ دال نہ استعمال کریں یا کوئی نمکین بہت زیادہ شوربہ نہ استعمال کریں۔ دوستو، دل کے مریضوں کے بعد جو طبقہ سب سے زیادہ چاولوں سے متاثر ہوتا ہے وہ معدے کے مریض ہوتے ہیں، اور معدے کے مریض بھی چاولوں کو زہر سمجھتے ہیں۔ وہ تھوڑی بہت بھی اگر مقدار میں چاول لے لیتے ہیں تو وہ معدے میں درد کے ساتھ، معدے میں جلن کے ساتھ، تیزابیت کے ساتھ معدے کے انجیکشن لگواتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر بار یہ توبہ کرتے ہیں کہ چاول نہیں کھائیں گے، لیکن پھر سے جب چاول کھاتے ہیں تو پھر انہیں کمپلینٹ کے ساتھ دوبارہ آ جاتے ہیں۔ حالانکہ معدے کے مریضوں کے لیے سفید چاول بالکل ٹھیک ہیں، وہ کھا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ مرچ مسالہ اور بہت زیادہ آئلی چاول اگر ہیں تو ان سے ان لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کون سے چاول ہمارے لیے سیف ہیں اور کون سے چاول استعمال کرنے چاہیے؟ اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو براؤن رائس استعمال کریں، کم پالش والے چاول استعمال کریں، اور ہو سکے تو باسمتی رائس استعمال کیا کریں۔ اور ہمیشہ ایک قیمتی بات یاد رکھیں کہ پلیٹ کا آدھا حصہ سلاد سے بھرا کریں، آدھا حصہ چاولوں سے اور تھوڑا سا حصہ پروٹین سے بھرا کریں، تب جا کے آپ کی پلیٹ کمپلیٹ ہوگی اور یہ کمپلیٹ ہیلدی ڈائٹ ہوگی آپ کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص صرف ڈر کی وجہ سے اپنی پسندیدہ غذا نہ چھوڑے۔ علم کے ساتھ فیصلہ کریں، افواہوں کے ساتھ نہیں۔ اگر آپ کے بھی گھر میں کوئی بلڈ پریشر، شوگر، دل کا مریض یا کوئی معدے کا مریض ہے جو چاولوں سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس نے چاولوں کو اپنی زندگی سے بالکل دور رکھا ہوا ہے، تو یہ ویڈیو آج ہی اس تک پہنچائیں اور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر اس کی برسوں پرانی غلطی کو دور کر دے اور برسوں پرانی غلط فہمی اس کی دور ہو سکے۔ کمنٹ میں ایک لفظ ضرور لکھیں، چاول، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے چاولوں کو سیریس لیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔